हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। अ, मैं अभिमन्यु स्वागत करता हूं आपका फार्मासिस्ट एंड ड्रग्स में। और एक बार मैं फिर से आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक नए वैक्सीन के बारे में। सो लास्ट तक देखिए, पूरा डिटेल बताता हूं कि एक नया जो वैक्सीन आया है वो कैसे काम करता है कोरोना वायरस के लिए। और बहुत ही ये गुड न्यूज़ है एक तरह से कि क्योंकि बहुत सारे लोग मर जा रहे हैं इस कोरोना वायरस के चलते, और बहुत सारे केसेस भी आ रहे हैं। तो विदाउट बीइंग लेट मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ कि मार्केट में कौन कौन सा ड्रग के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एक है रेमडेसिविर, दूसरा है हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन, और तीसरा है लोटिनाविर, तीसरा है रोपिनाविर। ठीक है, पहला जो ड्रग है रेमडेसिविर वो एक एंटीवायरल ड्रग है। और दूसरा है हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन, वो एंटी मलेरियल ड्रग है, मलेरिया में काम करती है। और लास्ट जो दो है वो है एचआईवी का ड्रग है। ठीक है, तो जो पहला ड्रग है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि अभी फिलहाल में वो फेज 2 में चल रहा है। और उसका एफिकेसी, उसका मतलब कि इफेक्टिवनेस, और मतलब कि वो बहुत ज़्यादा लाभदायक है, ऐसा पाया गया है क्लिनिकल स्टडी में। मतलब कि क्लिनिकल स्टडी का मतलब हुआ ह्यूमन स्टडी, मतलब मनुष्य पर जो स्टडी होता है। तो बेसिकली रिसर्च में इन विट्रो होता है, इन विवो होता है, और उसके बाद होता है क्लिनिकल। इन विट्रो का मतलब हुआ जो लैब में सेल्स पे काम होते हैं, तो उसको बोलते हैं इन विट्रो। उसके बाद है इन विवो, मतलब चूहों पे अगर होगा टेस्ट तो इन विवो बोलते हैं, मतलब छोटे एनिमल्स पे टेस्ट होता है, रैट पे, माउस पे, गिनी पे, ये सारे इन विवो कहलाते हैं। ठीक है, या प्री क्लिनिकल बोलते हैं। प्री का मतलब वो पहले, क्लिनिकल क्लिनिकल से पहले। उसके बाद होता है क्लिनिकल, अगर इनमें सब सेफ्टी पाया गया कि हाँ ठीक ठाक हो रहा है, और उसके बाद जो है मनुष्य पर होता है, उसको बोलते हैं क्लिनिकल स्टडी। ठीक है, तो अभी ये चारों ड्रग ही जो है क्लिनिकल स्टडी में है। और रेमडेसिविर जब उसका आविष्कार हुआ था वो इबोला के लिए बेसिकली आविष्कार हुआ था। ठीक है, तो इससे पहले दो और महामारी आ चुका है, मतलब दो और पैंडेमिक इस तरह का हुआ था। एक था सार्स, मतलब वो भी कोरोना वायरस, जैसे इसका नाम है सार्स CoV-2। इससे पहले आया था सार्स। ठीक है, वो CoV का सार्स कोरोना वायरस आया था। वो लगभग 2002 के आसपास आया था। ठीक है, और मार्स जो है 2012 में आया था। ठीक है, तो इन दोनों पे ऑलरेडी वो पहले उनका टेस्ट हो चुका है, और इबोला में भी चेक हो चुका है, जीका वायरस, तरह तरह के वायरल डिजीज में ये चेक हो चुका है। ठीक है, तो अभी इसका क्लिनिकल स्टडी, इसका मनुष्य पे इसका टेस्टिंग चल रहा है। तो ये रेमडेसिविर, ठीक है, रेमडेसिविर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा बता रहे साइंटिस्ट। और बाकी जो तीन ड्रग है, हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन, और बाकी जो दो और ड्रग है एंटी एचआईवी ड्रग, जो एचआईवी के रिलेटेड है, बाकी इसमें भी बता रहे लोग कि काम हो रहा है। लेकिन एक नंबर जो ड्रग है वो रेमडेसिविर। ठीक है, उसके बाद एक नया जो न्यूज आया है वो है एक नया ड्रग पाया गया, एक नया ड्रग टारगेट पाया गया है। ठीक है, ड्रग टारगेट क्या है कि मतलब उसको अगर हम बाधित कर दें किसी ड्रग से, तो वो जो है ये कोरोना वायरस रेप्लिकेशन करना बंद हो जाएगा। कोरोना रेप्लिकेशन का मतलब वो बढ़ना बंद हो जाएगा। तो मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए, जैसे कि कोरोना वायरस, ये अगर ये सेल है, ठीक है, इसको अगर इसके अंदर घुसना है तो कोरोना वायरस के इसके प्रोटीन होता है इसके ऊपर एक, ये ऐसे प्रोटीन है ये सारा ये। ठीक है, और उसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। जो कोरोना वायरस के ऊपर जो प्रोटीन्स होते हैं ये सारे स्पाइक प्रोटीन कहलाते हैं। और इस स्पाइक प्रोटीन के अंदर एक पेप्टाइड है, खास तरह का एक पेप्टाइड है। उस पेप्टाइड का नाम है फ्यूजन पेप्टाइड। ठीक है, जो कि फ्यूज करेगा, फ्यूज का मतलब जुड़ना। ठीक है, तो ये सेल के अंदर जुड़ना है अगर इसको, तो इस ये फ्यूजन पेप्टाइड जो है इंपॉर्टेंट है, ऐसा बताया, ऐसा यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा के प्रोफेसर ने बताया है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ या यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में। ठीक है, तो वहां बताया गया कि ये फ्यूजन पेप्टाइड को अगर हम बाधित कर देते हैं तो ये रेप्लिकेट करना बंद हो जाएगा, मतलब बढ़ना बंद हो जाएगा। क्योंकि ये एक तरह का आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस पहले ही बता चुका हूँ। आरएनए वायरस क्या है? ये आरएनए जो है एक सिंगल स्टैंडर्ड होता है इस तरीके का, और ये डीएनए, ये जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, और तो ये इसको रेप्लिकेट करने के लिए इसका जरूरत है, और इसके अंदर घुसने के लिए सेल के अंदर। तो इसलिए अगर हम इसे बाधित कर देते हैं तो ये फ्यूजन पेप्टाइड जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये नया ड्रग टारगेट पाया गया है। तीसरा जो मैं बताना जा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है चिंपैंजी से एक वायरस निकाला गया। जी हाँ, चिंपैंजी। ठीक है, चिंपैंजी का वायरस निकाला गया है, और उस वायरस में
जो है आपका ये जो स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन, वो उसका जो उसके अंदर एक आरएनए होता है, ठीक है। तो उस आरएनए में का एक फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट का मतलब वो उसका पार्ट, ठीक है, उस पार्ट को उसके वायरस में, ये चिंपैंजी मैंने चित्र बनाया, ठीक है, चिंपैंजी के इस वायरस में, ठीक है, CHADOX1, इस वाले वायरस में डाला गया। मतलब ये एक तरह का बायोटेक्नोलॉजी का एक काम है, ठीक है, साइंटिफिक टर्म में बताया जाए तो, मतलब कि उसके अंदर जोड़ दिया गया और उसको, उससे वैक्सीन बन रहा है, ठीक है, उससे वैक्सीन बन रहा है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, चिंपैंजी से ये CHADOX1 वायरस लिया गया और उसके अंदर इस आरएनए का फ्रैगमेंट, आरएनए का जो पार्ट है, इस कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के आरएनए को इसमें डाला गया और उससे वैक्सीन बना है, ठीक है। तो अब आप पूछ सकते हैं कि ये तो हार्मफुल भी हो सकता है क्योंकि ये वायरस खुद ही है। जी नहीं, इसी तरह पोलियो वैक्सीन भी बनता है, ठीक है। ये सारे जो है हार्मलेस वैक्सीन होते हैं, मतलब हार्म नहीं करेंगे, बॉडी को एकदम हार्म नहीं करेंगे, उनका ऑलरेडी टेस्ट हुआ रहता है। तो ये इसके अंदर जो ये जो पार्ट लिया गया है, इसके अंदर जिस आरएनए का जो पार्ट लिया गया है वो बेसिकली इम्यूनिटी देता है, ठीक है। कोरोना वायरस, कोरोना जैसे अभी जो कोरोना वायरस है CARS-CoV-2, इसका, इसके अंदर एक जो आरएनए है, ठीक है, ये जो कोरोना वायरस के अंदर जो आरएनए है उसके अंदर एक पार्ट है जो कि इम्यूनिटी देता है बॉडी को, उस पार्ट को जो है इसके अंदर डाला गया और उससे उससे जो है आपका वैक्सीन बनाया गया है, ठीक है। और ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूके, यूनाइटेड किंगडम के एक प्रोफेसर है सारा गिलबर्ट, उनका कहना है कि ये लगभग फॉल, मतलब यूएस के हिसाब से जो सितंबर से दिसंबर के महीने के बीच में ये मार्केट में आ सकता है। और अभी इसका स्टेटस ये है कि ये जो ड्रग है, ये जो वैक्सीन है, इसका क्लिनिकल ट्रायल के लिए एप्लीकेशन कर दिया गया है और इसको फास्ट ट्रैक मोड में इसको अप्रूवल दिया जाएगा, ठीक है। फास्ट ट्रैक मोड का मतलब है क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में, नॉर्मल हालात में क्या होता है, बहुत साल लगते हैं, ठीक है, किसी एक ड्रग को पास होने में या किसी भी मेडिसिन को टाइम लगता है, लगभग 15 से 20 साल लगता है। लेकिन इसमें फास्ट ट्रैक मोड में जो है होगा मल्टी सेंटरिंग, होगा मल्टी सेंट्रिक क्लिनिकल ट्रायल। मल्टी सेंट्रिक का मतलब हुआ बहुत सारे कंट्रीज में, डिफरेंट कंट्रीज में एक साथ होगा, ताकि समय कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्न लोगों का, मतलब एथनिसिटी के हिसाब से देखा जाए कि कैसे ये वैक्सीन काम कर रहा है, ठीक है। तो ये फेज 1 में जाएगा। फेज 1 में लगभग जो है 18 से 55 साल के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, 18 से 55 साल के लोगों को इसमें शामिल करते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये पेशेंट नहीं है, ये हेल्दी है। इनमें सेफ्टी स्टडी करना होता है। सेफ्टी स्टडी का मतलब है कि ये सेफ है कि नहीं, ठीक है, ये सेफ है कि नहीं, ये जांच किया जाता है। उसके बाद आता है आपका 55 से 70 साल के लोगों को टेस्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं फेज 2। उसमें जो है बुजुर्ग लोगों के ऊपर सेफ्टी चेक किया। तो उसके बाद आता है फेज 3, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को लिया जाता है और चेक करते हैं। और उसके बाद आता है फेज 4, मतलब मार्केट में छोड़कर देखा जाता है कि ये कैसा काम कर रहा है फिर, ठीक है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस बोलते हैं इसे। तो इसे इसे अगर इस वैक्सीन को अगर मिलता है, अगर परमिशन, तो उसे एक खास लेजिस्लेशन के तहत मिलेगा, इमरजेंसी यूज लेजिस्लेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, यूजिंग अ वैक्सीन अर्लियर देन इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इसमें जो है इसको फास्ट ट्रैक मोड में इसको परमिशन दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक का मेन इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि एक वायरस निकाला गया है चिंपैंजी से, उसका नाम है CHADOX1 और उसके अंदर जो है आरएनए, कोरोना वायरस के आरएनए का एक फ्रैगमेंट का मतलब पार्ट, और उस पार्ट को ही क्यों लिया गया है, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी होता है, ठीक, वो इम्यूनिटी देता है कोरोना वायरस के अगेंस्ट में। उस पार्ट को इस वायरस के अंदर डाला गया और उससे जो है वैक्सीन बनाया गया, ठीक है। और उस वैक्सीन का अभी जो है फेज 1 के लिए एप्लीकेशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपका कोई भी कमेंट हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन दीजिए कि आप ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और क्वारंटाइन करिए अपने आप को, डिस्टेंस मेंटेन रखिए और होप फॉर द बेस्ट। और until then, please like, share and subscribe to my channel. Namaskar.